हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और इसी कामना से, इसी मंतव्य से, इसी मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आप सब लोगों से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सब लोगों के लिए यही कामना करें। जब हम सब लोग मिल के ऐसा करेंगे तो सब लोग सुखी होंगे, सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग आनंद से होंगे, रहेंगे मतलब। और मैंने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, मैसेज ऑफ द डे। मैं रोज उसके ऊपर भी वीडियो डालती हूँ। 1 या 2 कार्ड लेती हूँ, उससे अधिक नहीं लेती हूँ। उसी के ऊपर जो उस दिन का मैसेज आता है वो मैं आप तक कन्वे करती हूँ। तो आप मेरे उस YouTube चैनल को भी, तो ये चैनल नहीं है सॉरी, YouTube वीडियो को भी जरूर देखें, जरूर देखें। इसी चैनल पे मैत्री टैरोट रीडिंग पर ही मैंने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, मैसेज ऑफ द डे। मैं इस नाम से रोज एक वीडियो डालती हूँ। अब मैं सुबह 9 बजे डालती हूँ और अगर मैं सुबह 6 बजे डालूँ तो शायद आप लोग उस समय नहीं उसको वो कर पाएंगे। अब अगला कार्ड, आप सब कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं तो मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। पहला कार्ड कह रहा है कि आपको जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, जीवन के जो अनुभव हैं आपके, वो खट्टे मीठे हैं, खट्टे मीठे हैं, बिटर स्वीट हैं, बिटर स्वीट हैं। देखिए, होते तो सभी के ही खट्टे मीठे अनुभव है जिंदगी में। ना हमेशा सबके लिए अच्छा समय रहता है, ना सबके लिए हमेशा बुरा समय रहता है। और मनुष्य जीवन ही पाप और पुण्य का मिश्रण है। हमारे पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म है, कुछ बुरे कर्म है। अच्छे कर्मों के समय हमारा समय अच्छा चलता है। जब बुरे कर्म पिछले जन्मों के प्रारब्ध के समय अनुकूल आते हैं तो समय थोड़ा डामाडोल हो जाता है। बिटर स्वीट मेमोरीज तो सभी की होती है। मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकती, सभी के साथ होती है और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, तभी तो जीवन का आनंद है। अब देखिए, 6 ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, हर 2 महीने के बाद मौसम बदलता है। तो अगर एक कांस्टेंट मौसम हो तो आप भी बोर हो जाएंगे। अगर सर्दी ही सर्दी चले तो आप वो हो जाएंगे। अब सर्दी के बाद आप बसंत आया है तो आपको अब अच्छा लग रहा है कि अब हर तरफ हरियाली होगी, फूल खिले हुए होंगे, मौसम बड़ा सुगंधित होगा, मौसम बहुत प्यारा होगा, अच्छा लगता है। एक जैसी चीज तो नहीं अच्छी लगती ना। बदलाव, चेंज नेचर का नियम है। दूसरा कार्ड, पहला है बिटर स्वीट मेमोरीज है, खट्टी मीठी यादें हैं आपके पास, अनुभव है खट्टा मीठा, सभी के पास है, सभी के पास है। और वही हमारे खट्टा मीठा अनुभव ही हमारे जीवन को आगे चलाता है, क्योंकि वो खट्टा मीठा अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। जो हम गलतियां कर रहे होते हैं, जब बुरा समय आता है तो हमें अपनी गलतियों का एहसास भी होता है और हम फिर उन गलतियों से सीखने के बाद, आगे जिंदगी में लेसन लेने के बाद मैच्योर होकर के जीवन जीते हैं। और अगर ये खट्टे मीठे अनुभव ना आए तो हम कभी मैच्योर ही नहीं होंगे। हमारी परिपक्वता नहीं होगी जब तक जीवन में खट्टे मीठे अनुभव ना हो। जरूरी है खट्टे मीठे अनुभव होना। इसके बाद अगला कार्ड कह रहा है कि आप जो है ना, ग्रीफ में है, दुख में है। क्यों क्यों है भाई दुख में? ऐसी क्या बात हो गई जो आप दुख में हैं? क्या जरूरत है दुख में रहने की? कोई आवश्यकता नहीं है दुख में रहने की। आनंद से रहिए, मौज से रहिए। अगर आपने अपने जीवन के ऊपर दुख को हावी कर लिया तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। जब भी आपको कभी मन दुखी हो, ग्रीफ हो, दुख आते हैं जीवन में, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की लाइफ में। जो जितना बड़ा इंसान होगा उसकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, याद रखिएगा।
देश का राजा महाराजा है तो उसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी होती है, तो जो समस्या आती है उस समस्या के साथ करोड़ों लोगों की समस्या, जीवन उसके समस्या के साथ जुड़ा होता है। जो जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी समस्या। इसलिए अगर जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो उनको लेकर के दुखी मत हो, क्योंकि उनको लेकर के दुखी होने से घर का माहौल बिगड़ेगा। जहां आप काम करते हैं वहां पर भी असर आएगा और आप बहुत छोटी सी ग्रीफ की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो अपने दुख को सत्संग से, गुरु वचनों से, प्रभु की पूजा से कम करने का प्रयास करिए। अगला है कि आप अगर काम में जुट जाते हैं तो फिर आप न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, उस काम को तन मन और धन के साथ लगातार करते हैं, बहुत उससे करते हैं, आत्मा से। फिर आप कुछ ना खाना आपको याद रहता है, ना आपको अपनी पर्सनल लाइफ याद रहती है, ना आपको परिवार याद रहता है। तो आप जब काम में अपने आप को झोंक देते हैं तो फिर आप जब तक वो काम आप कंप्लीट ना कर लें तब तक आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, तब तक आराम नहीं करते हैं, तब तक आप राहत की सांस नहीं लेते हैं। ये अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। अच्छा इस सेंस में है कि आपकी डेडिकेशन अपने काम के प्रति बहुत है, और बुरा इसलिए है कि अत्यधिक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। आप परिवार से, आपका परिवार आपसे खफा हो सकता है, उन्हें भी तो आपका समय चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात, अत्यधिक काम से आपकी हेल्थ को लॉस हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। जितना तेजी से आप काम चाह रहे हैं, बीमार पड़ गए तो फिर उतना पीछे चला जाएगा ना। इसलिए हर चीज को बैलेंस में रख के करिए, चाहे काम हो चाहे आराम हो, दोनों का बैलेंस करके चलिए। इसके आगे अगला कार्ड ये कह रहा है, व्यक्ति हो हमारे जीवन में, कोई परिस्थिति हो हमारे जीवन में, या कोई सडनली चेंज आया हो हमारे जीवन में, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कई चेंजेस भी लाइफ में आ जाते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं होते हैं। तो ये कार्ड ये कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि आप, व्यक्ति आए, परिस्थिति आए, चेंज आए, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको एक्सेप्टेंस दीजिए, ताकि जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लेंगे तो वो चीज आपको फिर ज्यादा परेशान नहीं करेगी, आपको उसकी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। परेशानी कब होती है? जब हम किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी चेंज को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने अंदर से उसे लेते नहीं हैं। और जब लेते नहीं है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इंसान बाहर से तो जैसा है वैसा ही दिखता है, टूटता कहाँ से है? वो भीतर से टूटता है। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति आए, चेंज आए, उसको स्वीकार करिए। उसके बाद वो आपका डिसीजन है कि धीरे धीरे उसको कैसे आपने हैंडल करना है, टैकल करना है, कैसे उस स्थिति को देखना है। इसके बाद अगला कार्ड कह रहा है, वही बात आ गई, एक्सेप्टेंस की बात अभी ये कार्ड कर रहा है। अगला कार्ड उसी चीज को कह रहा है, बैलेंस की बात कर रहा है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमें बैलेंस तो बनाना ही पड़ता है, और बनाना भी चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर तो आप गड्ढे में जाएंगे ही जाएंगे। तो बैलेंस कर लेंगे तो फिर आप गिरेंगे नहीं। परिस्थितियां
आपकी गति को मंद तो कर सकती हैं। आप जिस स्पीड से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो आपके काम धंधे का हो, या कोई और परिस्थिति हो, दौड़ती हुई गाड़ी को मध्यम कर सकती हैं, मंद कर सकती हैं। आप वैसे भी देख लीजिए, जब आप कार ड्राइव करते हैं, मैं खुद कार ड्राइव करती हूँ, तो कई दफ़े हाईवे के ऊपर 100-120 की स्पीड पे भी कार चलाती हूँ, लेकिन जब परिस्थिति आगे देखती हूँ तो मुझे कार कई दफ़े 40 की स्पीड पे भी चलानी पड़ती है। गाड़ी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये बैलेंस करना कि कब हमको तेज चलना है, कब हमें धीरे चलना है, किस परिस्थिति को कैसे हमें निपटाना है, बैलेंस करके, ये बैलेंस करना, संतुलन बना के रखना जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। अपना बैलेंस मत कभी भी बिगड़ने दीजिएगा। जीवन में बैलेंस का बहुत महत्व है। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगला कार्ड ये कह रहा है, रिन्यूअल की बात कर रहा है। कार्ड सारी एक ही जैसी बात हो रही है आज। रिन्यूअल किस चीज का? या तो आपके काम धंधे का रिन्यूअल, या तो आपकी सोच का। आप अपनी सोच में भी नयापन लाएं। जब हम अपनी सोच में नयापन लाते हैं तो हमारे काम करने के तरीके में भी एक फ्रेशनेस आ जाती है। अब जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं वो अपने कंप्यूटर को फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिबूट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसकी फंक्शनिंग, उसका स्पीड सब अच्छे से बनी रहे, बढ़िया से रहे। इसी तरह जब हम लोग अपने जीवन को चलाते हैं तो उसमें रिन्यूअल की भी ज़रूरत होती है। हमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना पड़ता है। तो उसी तरह जीवन में भी हमें अपने माइंड को रिफ़्रेश करना होता है, बॉडी को रिफ़्रेश करना होता है। हम बॉडी कैसे रिफ़्रेश करते हैं? हम टाइम टू टाइम अपने बॉडी के टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में जो बात आती है वैसी दवाई खाते हैं, ताकि हमारा बॉडी जो है हमेशा ठीक रहे, तरोताज़ा रहे। इसीलिए तो दवाई खाते हैं। तो रिन्यूअल काम में भी, रिन्यूअल लाइफ में भी, रिन्यूअल फैमिली लाइफ में भी। फैमिली में आप रिन्यूअल कैसे लाएंगे? फैमिली में आप रिन्यूअल लाएंगे कि भाई बच्चों की जब छुट्टियां हुई तो कहीं घूमने चले जाओ, फ्रेश हो जाओगे, जीवन में एक ताजगी आ जाएगी, नए जोश, नई उमंग के साथ आप काम करेंगे। और जो भी आपको स्ट्रेस वगैरह होते हैं, अगला कार्ड ये बता रहा है, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जब हम काम में उतरते हैं, जॉब में जाते हैं, या फैमिली में भी कई ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिससे स्ट्रेस हो जाता है। उस स्ट्रेस को रिलीज करिए। अब आप स्ट्रेस को रिलीज कैसे करेंगे? मैं आपको बताऊं, संगीत सुनिए। आपका पसंदीदा जो संगीत हो, उस संगीत को सुनिए। आपको अगर कोई कथा पसंद हो, कोई सत्संग पसंद हो, उसको सुनिए। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप अपने गुरु के पास जाइए। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ध्यान कीजिए। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए योगा कीजिए। तो ये सारी कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, केवल हमें अपने बॉडी और माइंड को एक तार में लाना होता है, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो ठीक हो जाता है, वो ठीक। और अगर स्ट्रेस आपको ओवर वर्किंग की वजह से हुआ है, आपने ज़्यादा काम किया है, आपको थकान हो गई है, रेस्ट करिए, सब ठीक हो जाएगा। तो आज की मेरी ये रीडिंग आपको जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल
मैत्री टैरो ट्रेडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।